आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पीएम मोदी का एक दांव और रास्ते पर आ गए नीतीश कुमार। ऐसा क्या किया नरेंद्र मोदी ने कि नीतीश कुमार को तोड़नी पड़ी अपनी चुप्पी। क्या लालू की उम्मीदें हो चुकी हैं अब धराशायी? 2025 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का अब क्या होगा और नीतीश कुमार ने आखिर क्यों किया था मौन व्रत धारण? नमस्कार, बंदन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। चर्चाएं थी, अफवाहें थी या फिर अटकलें थीं कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद तो पूरी कोशिश में थी कि बिहार में बड़ा खेला 2025 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो जाए। लालू के करीबी विधायक या फिर पारिवारिक नजदीकियों वाले नेता तो पूरी स्क्रिप्ट ही तैयार कर चुके थे। सबको लग रहा था कि नीतीश कुमार अब आए तब आए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, यही चल रहा था। सबके जो बयान थे करीब करीब एक जैसे थे, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी अभी अलग ही ना हुए हों। बातें तो यहाँ तक की जा रही थी कि सरकार के मुखिया चाचा हैं और नेता विपक्ष भतीजे तेजस्वी, तो फिर अलगाव कहाँ? फिर बात कही जाने लगी स्वागत की, सत्कार की, महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने की, कभी दरवाज़ा बंद होने की तो कभी लालू द्वारा माफ किए जाने की, दरवाज़ा खुला होने की, आए साथ काम करें, लालू ने कहा था। और इस पूरे माहौल का पूरा मजा ऐसा लगता है कि पीएम मोदी जी ले रहे थे और वे भी नीतीश कुमार की तरह शांत रहे। इसी बीच नीतीश कुमार का निजी कारणों से दिल्ली जाना हुआ। यहाँ जब वे पहुँचे तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से नीतीश कुमार ने मुलाकात की और जो अपने निजी चेकअप कराने पहुंचे थे वो करवाया। इसी बीच खबर आई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है 4:30 बजे। लेकिन इसी बीच जो है फिर उन्हें वापस पटना लौटना पड़ा। पटना लौटने का भी कारण ये था कि नवनियुक्त जो राज्यपाल हैं उनका यहाँ पहुँचना हुआ था। ऐसे में नीतीश कुमार का यहाँ रहना जरूरी था। लेकिन मैं बात दिल्ली की कर रहा हूँ कि दिल्ली में जब पहुँचे थे नीतीश कुमार तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात नहीं हुई, ना ही पीएम मोदी से हुई, न किसी अन्य बड़े नेता से हुई। बस फिर क्या था, मानो एकदम आग सी लग गई। बातें तो यहाँ तक कहने का मौका विपक्ष को मिल गया कि अब नीतीश कुमार का हाल भी एकनाथ शिंदे के जैसे होने वाला है। वहीं इन सब बातों को मौन रहते हुए सस्पेंस को और बढ़ा रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन इस सब के साथ ही नीतीश के जैसे ही मौन रहते हुए
मोदी ने ऐसा दांव चला, ऐसा पासा फेंका कि संपूर्ण विपक्ष को सूझ ही नहीं रहा कि इस पर क्या बोलें। नीतीश का मौन अब टूटा है, और जब टूटा है तो उनकी दो टूक से लालू तेजस्वी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का ही दिल टूट गया और सबके अरमान धरे के धरे रह गए, जिन्हें लग रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने इधर उधर की चल रही अटकलों पर अब खुद ही विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे एनडीए में ही रहेंगे। पटना में आयोजित समीक्षा बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों ने हमें 24 नवंबर 2005 से काम करने का मौका दिया, तब से हम राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 2005 से पहले बिहार की स्थिति बहुत खराब थी, ये निशाना है। किस पर? इससे पहले की लालू सरकार पर, इससे पहले की 2000 पहले की रही राबड़ी देवी की सरकार पर नीतीश का निशाना है। जब बिहार के लोगों ने हमें काम करने का मौका दिया, नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो राज्य की स्थिति बदल गई। हमने 2 बार गलती से इधर से उधर का रास्ता चुना, लेकिन अब हम हमेशा साथ रहेंगे भैया, जाने वाले नहीं हैं। और साथ रहते हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ रहते हुए बिहार के साथ साथ देश का विकास करेंगे, ऐसा कह रहे हैं नीतीश कुमार। इससे पहले प्रदेश में नीतीश कुमार को लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही थी, माहौल भयंकर गर्म था। मुख्यमंत्री की बीजेपी से नाराजगी की खबरें इस दौरान सामने आई थी, जिसके आते ही राजद अध्यक्ष लालू यादव भरपूर एक्टिव हो गए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का ऑफर तक दे डाला था भरी मीडिया में। नीतीश कुमार की खामोशी और लालू के खुले ऑफर से बीजेपी की नींदें हराम हो गई थी। कब क्या कर जाए भैया नीतीश जी, बीजेपी को नहीं भरोसा। अच्छी भली सरकार चल रही, पता चला गिर जाए। चुनाव के पहले फिर गठबंधन, तो बीजेपी की इस तरह से जो है नींदें उड़ी हुई थी। पत्रकारों के एक तबके ने ये तक माहौल बना दिया था कि कहना चाहिए सरकार की एक्सपायरी डेट तक इन पत्रकारों ने तय कर दी थी कि फलाने दिन ये होने वाला है, सरकार जाने वाली है। लेकिन इस सब मामले की कमान खुद पीएम मोदी ने अपने हाथ में संभाली। पीएम मोदी के एक दांव ने नीतीश कुमार को एनडीए में ही रोक लिया। जाने वाले थे नहीं, पता नहीं, ये नीतीश कुमार ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। लेकिन कम से कम ये तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के एक दांव के चलते हुए फिर एनडीए में रुक गए हैं। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बीच अपनी जो है कल चुप्पी तोड़ी और राजद अध्यक्ष लालू यादव के ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया कि भैया हम जाने वाले नहीं हैं। यही बढ़िया है, गलती हो गई थी। और सियासी गलियारों में जो चर्चा चल रही थी, उन अटकलों पर पूर्ण विराम फिलहाल के लिए तो कम से कम मुख्यमंत्री ने लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर इसे गलती नहीं करने वाली बात कही है फिर से। अब वैसे अगर देखा जाए, नीतीश साथ में आए, काम करें, राजद अध्यक्ष लालू यादव के इस बयान से बीजेपी काफ़ी घबरा गई थी। अब उसने चैन की सांस जरूर ली होगी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया है
अब टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री इतने दिनों तक खामोश क्यों थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इन अफवाहों, इन चर्चाओं, इन अटकलों के बीच क्यों मौन साध रखा था नीतीश कुमार ने? और इस मैटर को एक प्रकार से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने यहाँ तक पहुँचने ही क्यों दिया? अगर पहले मौन तोड़ देते तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, ऑफर भी नहीं मिलते, दरवाजे भी नहीं खुलते, दरवाजे बंद भी नहीं होते। तो सियासी गलियारों के जानकारों के मुताबिक या जो राजनीति को समझते हैं उनके मुताबिक या जो नीतीश कुमार को बेहतर से जानते हैं वे ही समझ पाएंगे नीतीश के इस मौन का कारण। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं और ये पूरा मामला बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी डेट घोषित होने के पहले दबाव बनाने की थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर ही ये सारा माहौल चल रहा है नीतीश कुमार की तरफ से। दरअसल नीतीश कुमार बिहार की आने वाले चुनाव में आधी सीटें चुनाव के लिए चाहते हैं। बीजेपी इसके लिए राजी भी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को उसमें एनडीए के सभी सहयोगों को शामिल करना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की शर्त है कि भैया हम आधी सीट तो आपको दे रहे हैं, ले लो आप 122 सीट आप ले लो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो कोटे में जो सीटें जा रही हैं उसमें आपको एनडीए के जितने घटक दल हैं यहाँ पर उन्हें बंटवारा देना होगा। और विवाद की असली वजह यही है। सियासत के जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार अपने कोटे से सिर्फ जीतन राम मांझी को या उनकी पार्टी को सीटें देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपके जो चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों में से अपने बीजेपी के कोटे की सीटें दे। चिराग पासवान को अलग से सीटें न देना पड़े, उपेंद्र कुशवाहा को न देना पड़े, भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से दे। और जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि नीतीश कुमार अपने कोटे से दे। बात बस इतनी सी है और इसी बात को लेके सारा बखेड़ा था, सारा विवाद था, सारा माहौल था, सारी अटकलें थी, सारी अफवाहें सिर्फ इस सीट बंटवारे की चर्चाओं को लेकर थी। राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं नीतीश, और उससे बड़े चतुर खिलाड़ी हैं लालू प्रसाद यादव। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी इस धोखे में आ गए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच खटपट तो चल रही है भैया, जबकि नीतीश संदेश देना चाह रहे थे किसको? भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ इस पूरे घमासान के बीच अचानक से बिहार के राज्यपाल को बदलकर मोदी ने तो मानो पूरा गेम ही ओवर कर दिया। राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर यहाँ के राज्यपाल थे और उनकी जगह आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया इसी माहौल के दौरान। और इस तरह से 26 सालों के बाद बिहार को मुस्लिम राज्यपाल मिला है। इसके पहले AR किदवई 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक बिहार के राज्यपाल थे। फिर ये लंबा अंतराल आ गया और ये पासा फेंककर मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के MY वोट बैंक में सेंधमारी के लिए ही
विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश को मुस्लिम राज्यपाल दिया है। क्योंकि मोदी भली भांति जानते हैं कि मुसलमान भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें, लेकिन नीतीश कुमार को इसका फायदा जरूर मिलेगा। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने मुस्लिम डिप्टी सीएम के बनाने का दांव चला था, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने खुद अस्वीकार कर दिया था। अब राष्ट्रीय जनता दल या लालू की पार्टी इस पूरे मामले के पटाक्षेप और मोदी के फेंके गए पासे के बाद ऐसे फंस गए हैं कि राजद या लालू तेजस्वी को आने वाले चुनावों में खासी दिक्कत हो सकती है। बिहार में इस साल के नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके चलते एनडीए और इंडिया गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भरपूर तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार एनडीए में जनता दल यूनाइटेड को 122 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, आपस में गठबंधन करके। उस चुनाव में जेडीयू ने अपने कोटे में से 7 सीटें हम पार्टी को दी थी, तो बीजेपी ने अपनी 9 सीटें मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को दी थी। वहीं चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चिराग और कुशवाहा भी साथ हैं गठबंधन में, एनडीए में, और जबकि साहनी जो है वो महागठबंधन के साथ हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर ये सारा माहौल या प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, और दूसरी तरफ मोदी ने अलग से एक नया दांव खेला, राज्यपाल बदलकर मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के लिए। और इसके बाद अब राजद की मुसीबतें फिर से बढ़ गई हैं। वहीं कुल मिलाकर लब बोलो अब ये कि नीतीश इन चुनावों में तो कहीं नहीं जा रहे, सीटें मिलने के बाद पता नहीं क्या होगा, ये बात की बात होगी। भारत की बात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात के साथ। नमस्कार।